बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, मैथ का 2026 में जो आपका पेपर होने जा रहा है उसके लिए 10 डे स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। मतलब कि 10 दिन में आप किस तरह से तैयारी करेंगे और कौन से चैप्टर्स आप अच्छे से तैयार करेंगे और उन चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। याद रहे, हम 30 दिनों का प्लान लेके चल रहे हैं जिसके अंदर हमने फर्स्ट 10 डेज की स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर की थी। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, फर्स्ट कमेंट में मैंने पिन कर दी है। जिन्होंने नहीं देखी वो वीडियो लाजमी देख लें। उसमें डियर स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 इन चैप्टर्स के सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए थे। और भाई 10 दिनों में आपने डेली बेसिस पे इतने घंटे पढ़ाई करनी है, इतना टाइम आपने मैथ को देना है और ये चैप्टर्स आपने तैयार करने हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने वो चैप्टर्स 4 तैयार कर लिए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 10 डेज की स्ट्रेटेजी देने जा रहे हैं। इसमें भी वही तरतीब रहेगी कि आपने डियर स्टूडेंट्स 2 दिन में एक चैप्टर तैयार करना है और डेली सिर्फ आपने 3 से 4 घंटे मैथ को देने हैं, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी तो आप साथ साथ लेके चल रहे हो ना, जैसे मैंने फिजिक्स का बताया या बाकी सब्जेक्ट बता रहा हूं। तो इस लिहाज से आपने 2 दिनों में डेली 3 घंटे या जिनका मैथ कमजोर है वो 4 घंटे कर ले, वो आपने लाजमी देने हैं बेटे मैथ को, जिसमें आप करेंगे 2 दिनों में चैप्टर नंबर 5 और ये आराम से हो जाता है। अब चैप्टर नंबर 5 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी बताऊंगा, अभी सिर्फ एक छोटी सी तरतीब समझ ले, ठीक है। इसके एमसीक्यूज, एग्जांपल्स और एक्सरसाइज क्वेश्चंस तैयार करेंगे। एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो मैं बताने लगा हूं। बच्चे पूछते हैं सर जी एमसीक्यूज कहां से तैयार करें। भाई अगर आपने चैप्टर का स्टार्ट वाला बेसिक पढ़ा है, थोड़ी बहुत जो थ्योरी दी हुई है वो पढ़ी है और आपका कॉन्सेप्ट वहां पे क्लियर है और आपको मेथड आता है, एग्जांपल्स अगर आप सॉल्व करें तो आपको मेथड आ जाता है, तो फिर आपका एमसीक्यू आराम से हो जाएगा। एमसीक्यूज मुश्किल नहीं आने, जिस तरह से मर्जी एमसीक्यू है वो आपको आता होगा। बस शर्त यह है कि थ्योरी वाले पेजेस आप अच्छे तरीके से रीड आउट कर लें और प्लस जो है ना आपको एग्जांपल्स आती हैं, उससे आपका मेथड क्लियर हो जाता है। बस यही कुछ होता है मैथ में, ठीक है। मैथ प्रैक्टिस का नाम है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना फिर आपको मैथ आएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट 2 डेज में आप चैप्टर नंबर 6 तैयार करेंगे। यहाँ थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा लगेगा क्योंकि चैप्टर नंबर 6 थोड़ा सा लेंथी है, तो आपकी मर्जी, आप 1 दिन रिवीजन का रख लें, 3 दिन आप चैप्टर नंबर 6 को दे दें। अगर आपको पहले से चैप्टर 6 कुछ आता है, आपने मेरे सारे लेक्चर चैप्टर नंबर 6 के ले रखे हैं, देखे हैं वीडियोज़, क्योंकि मैंने मैथ का कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ा दी है। तमाम एक्सरसाइजेस के एक एक क्वेश्चन मैंने आसान मेथड से सॉल्व कराया है। तो अगर आप मैथ की तैयारी इसी चैनल से तैयार कर रहे हैं, इसी चैनल से अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपके मैथ में 100% मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो 2 दिन में या फिर 3 दिन में आप चैप्टर नंबर 6 तैयार करेंगे। चीज़ें वही होंगी, एमसीक्यूज, एग्जांपल्स और शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद फिर नेक्स्ट 2 डेज में आप वही डेली 3 घंटे या 4 घंटे दें, आपकी मर्जी है, क्योंकि हर बच्चे का अपना अपना लेवल है ना। कोई 3 घंटे में कर लेगा, कोई 4 में करेगा। तो चैप्टर नंबर 7 आप तैयार करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 2 डेज में आप डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 9 तैयार करेंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 8 जो है ना वो स्मार्ट सिलेबस में स्किप कर दिया गया है। उसके बाद आखिरी 2 दिन, 8 दिनों में देखो आपने 4 चैप्टर्स तैयार कर लिए। सिर्फ यही चैप्टर थोड़ा लेंथी है, बाकी आसान है, छोटे हैं। उसके बाद जो 2 दिन बचेंगे, 9वां दिन और 10वां दिन, उसमें डियर स्टूडेंट्स आप इन्हीं 4 चैप्टर्स को रिवाइज करोगे। जितनी आपने तैयारी कर ली है, फिर 2 दिनों में आपने उन सारे क्वेश्चंस को एक दफ़ा अपने हाथ से दोबारा निकालना है। अगर आप 2 दिन में रिवाइज कर लेंगे इन 4 चैप्टर्स को, मैं गारंटी दे रहा हूं कि इन 4 चैप्टर्स में से जो पेपर में क्वेश्चन आएगा वो आपको आता होगा। इस तरह 10 दिनों में आपके ये वाले 4 चैप्टर्स आपको अच्छे से तैयार हो जाएंगे। क्लियर है? यहाँ तक कर लोगे ना इंशाल्लाह? जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा। इंशाल्लाह लिखोगे तो अल्लाह की मदद होगी और इंशाल्लाह ये आपकी तैयारी भी हो जाएगी। 4 चैप्टर आपको अच्छे से तैयार हो जाएंगे। अब इन चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट, लॉन्ग, एग्जांपल्स, वो जरा अपनी बुक ओपन कर लें, मेरे साथ साथ बेटे यहाँ पे नोट करते जाए, ठीक है। बुक ओपन कर लें, यूनिट नंबर 5 में आ जाए। छोटा सा यूनिट है, 2 एक्सरसाइजेज हैं इसकी और एग्जाम्पल्स भी आपको सिर्फ और सिर्फ 4 बतानी है। तो यूनिट नंबर 5 के अंदर जो आपने क्वेश्चन तैयार करने हैं वो अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लीजिए। यही क्वेश्चन तैयार कर ले, पंजाब का जो मर्जी आपका बोर्ड हो, इंशाल्लाह आपका मैथ का पेपर सॉल्व हो जाएगा। तो यूनिट नंबर 5 में आ जाए। एग्जांपल आप करेंगे बेटा, एग्जांपल नंबर 1, 4, 7 और 8, ये एग्जांपल तैयार कर ले, ठीक है जी यहाँ तक। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट आप एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 में बेटे आप एक्सरसाइज ओपन कर लें 5.1। इसके क्वेश्चन मार्क कर लें जी 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13
और क्वेश्चन नंबर 13 के बाद आप करें जी क्वेश्चन नंबर 15 को मार्क। ये आप क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे 5.1 एक्सरसाइज में, ठीक है। उसके बाद 5.2 में सिर्फ 4 क्वेश्चन तैयार करेंगे, 6 हैं। इसमें आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 1, 2, 4 और 5, ये आप 4 क्वेश्चन तैयार कर लें। ले जी यूनिट नंबर 6 में आ जाए। यूनिट नंबर 6 में आए, सबसे पहले एग्जाम्पल्स मार्क कर लीजिए बेटे। एग्जाम्पल नंबर 4, 6 कर लें, 8, 10 कर लें, और उसके बाद बेटे आप करेंगे 15, 16, फिर आप करेंगे 18, एग्जाम्पल नंबर 18। इसके बाद आप 2 एग्जाम्पल्स और करेंगे 24 और 26 वाली। ये 2 एग्जाम्पल्स भी लाजमी तैयार करेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? आगे आ जाए 6.1 एक्सरसाइज ओपन कर लें। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पहला और दूसरा पार्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 का 1, 3, 7 और 8 वाला पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 का 1, 4 और 6 वाला पार्ट्स आप तैयार करेंगे, इनको सेलेक्ट कर ले। एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का पहला और दूसरा पार्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17 तैयार करेंगे। उसके बाद 6.3 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 7 लॉन्ग के लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अच्छा ये ना मैं आपको शॉर्ट लॉन्ग दोनों बता रहा हूँ, मतलब आप इस एक्सरसाइज के सिर्फ यही वाले क्वेश्चंस तैयार कर लें, फिर चाहे शॉर्ट आए लॉन्ग आए वो आपको आता होगा। सही है, मैं अलग अलग नहीं बता रहा क्योंकि अलग अलग बताना मुश्किल हो जाता है। हम देखते हैं पेपरों में कि भाई मैथ के अंदर खासकर यही होता है कि जो शॉर्ट बनता है वो लॉन्ग में आया होता है, जो लॉन्ग बनता है वो शॉर्ट में आ जाता है, कभी कभार ऐसा होता है। तो इसीलिए आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं, वही आप तैयार करें, आपके शॉर्ट लॉन्ग दोनों हो जाएंगे। क्लियर है? उसके बाद आ जाए जी 6.7 अपना 6.4 में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 7, 10, 14, 15 वाला तैयार करेंगे। 6.5 में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 11, 12 वाला तैयार करेंगे। क्वेश्चन अपना एक्सरसाइज नंबर 6.6 में क्वेश्चन नंबर 1 का पहला और तीसरा पार्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 6 तैयार कर लें बस। अब आ जाए एक्सरसाइज 6.7 अपनी बुक। इस साइड का स्क्रीनशॉट लेना चाहें आपकी मर्जी, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके अगर बुक पे ही निशान लगा लें तो ये ज़्यादा बेहतर है। स्क्रीनशॉट फिर आपसे डिलीट हो जाएगा, गुम हो जाएगा। आप बुक के ऊपर अभी लेड पेंसिल का यूज़ करते हुए निशान लगा लेंगे तो ये याद रहेगा कि भाई यही सवाल हमने तैयार करने, बार बार उनकी प्रैक्टिस कर लें। अब आ जाए एक्सरसाइज 6.7। 6.7 में आप करेंगे बेटे क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 बस। 6.8 में आ जाए एक्सरसाइज 6.8। इसमें आप करेंगे बेटे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10 और इसी के साथ साथ 10 के साथ क्वेश्चन नंबर 11 बस। ये आपने तैयार करने हैं। क्लियर? 6.9 में आएंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 7, 9, 11 वाला तैयार करेंगे। 6.10 में आएंगे लास्ट एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, चौथा, छठा और 9वां पार्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 का सिर्फ सेकंड पार्ट तैयार करेंगे। अब आ जाए यूनिट नंबर 7 में। ये आपके पास छोटा यूनिट इतनी बड़ा नहीं है, ठीक है, आसान है। अब इसमें यूनिट नंबर 7 की जो आप एग्जांपल्स तैयार करेंगे ना, वो है जी आपके पास 3 और 9। ये 2 एग्जांपल्स आप तैयार कर लें। नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन तैयार करेंगे। 7.2 के ये वाले क्वेश्चन तैयार कर लें। 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 7, 13, 14 ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड और 4 वाला पार्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला पार्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3, 7, 11, 12, 13, 14 ये अपनी बुक के ऊपर डायरेक्शंस मार्क कर लीजिए। ये आपका यूनिट नंबर 7 जो है ना, बस सिर्फ यही क्वेश्चन तैयार करें आपका कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है, शॉर्ट लॉन्ग आपके हो जाएंगे। अब आ जाए यूनिट नंबर 9 में। तो यूनिट नंबर 9 की सिर्फ 2 एक्सरसाइजेज हैं, एक के सिर्फ 3 सवाल तैयार करने हैं और एक जो है ना उसके थोड़े से सवाल है। ये आप अच्छे से लाजमी तैयार कर लें, इंशाल्लाह यूनिट 9 तो आपका पक्का हो जाएगा ना। पहले यूनिट 9 की जो एग्जाम्पल्स आपने तैयार करनी है वो नोट कर लें बेटे, 3 और 5। एग्जाम्पल नंबर 3 और 5, ये 2 एग्जाम्पल्स आप तैयार करेंगे, ठीक है जी। अब आ जाएंगे एक्सरसाइज में 9.1। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला और 5वां पार्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 और 5 वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और 3 वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 का सिर्फ फर्स्ट वाला पार्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, क्वेश्चन नंबर 10, फिर बस यहाँ तक आप तैयार करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 9.2 के सिर्फ ये 3 क्वेश्चन तैयार कर लें। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 आएगा तो इन्हीं में से आएगा, नहीं तो पहले में से आएगा बस, ठीक है। तो इस तरह से ये 9.2 के क्वेश्चन तैयार करेंगे। अब देखें, जो आपने 10 दिनों में 5, 6, 7 और 9 वाला चैप्टर्स तैयार करने हैं, इन्हीं 4 चैप्टर्स के मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए, ये सारे बता दिए। आप यही क्वेश्चंस तैयार करें, इनकी बार बार प्रैक्टिस करें, 10 दिनों में ये आराम से हो सकती है तैयारी। और मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं। आप इसी चैनल पे प्लेलिस्ट चेक करें, यूनिट नंबर 5 में जाएंगे आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। यूनिट नंबर 6 की प्लेलिस्ट जाएंगे, इसी चैनल पे देखें, प्लेलिस्ट को सिलेक्ट करें और वहाँ पे चैप्टर 6 की प्लेलिस्ट में चले जाएं। सारे क्वेश्चन, सारे एक्सरसाइज आपको कराई हुई है, वो तैयार करें। 7 भी कराया हुआ है, 9 भी कराया हुआ है। तो आप इसी चैनल से आराम से इन क्वेश्चंस की एक दफ़ा इनको देख के प्रैक्टिस कर लें। इंशाल्लाह ये 4 के 4 चैप्टर्स आपको 10 दिनों में तैयार हो जाएंगे। फिर उसके बाद आखिरी 10 दिन, क्योंकि 20 दिन तो यहाँ पे गुजर जाएंगे, 20 दिनों में आपने 8 चैप्टर्स तैयार कर ले। 4 पहले बताए हैं, उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो फर्स्ट कमेंट में मैंने पिन भी कर दी और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है, वो 4 तैयार कर लें, 4 ये तैयार कर लें। तो 20 दिनों में 8 हो गए, पीछे बचे आपके पास सिर्फ 10 दिन। तो 10 दिनों में नेक्स्ट 4 चैप्टर्स के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे, वो तैयार करें। लो जी, कहानी खत्म। आपके इंशाल्लाह मैथ में 100% मार्क्स आएंगे, फुल मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह। जरूर कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।